प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर आज 9 मिनट के लिए दिए मोमबत्ती जलाएंगे देशवासी। रात 9 बजे मनाई जाएगी एकता की दिवाली। कोरोना पर यूपी के सांसदों के साथ सीएम योगी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कहा 15 अप्रैल से प्रदेश में खुलेगा लॉकडाउन। शाम 5 बजे धर्मगुरुओं से बात करेंगे सीएम योगी। यूपी के हर जिले से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धर्मगुरुओं से बात करेंगे। 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक पार्टियों के फ्लोर लीडर के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस। 11 बजे करेंगे कोरोना के मुद्दे पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर की बात। कहा कोरोना के खिलाफ भारत और अमेरिका मिलकर लड़ेंगे साथ। सीतापुर में कोरोना की रोकथाम को लेकर एमएलसी आनंद भदौरिया की पत्नी डॉक्टर अर्चना सिंह ने जिले के सभी थानों को 520 लीटर सैनिटाइजर दिया। कोरोना से लड़ने के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बनाया काढ़े से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने का दावा। कोविड केयर फंड में सीएम योगी ने की दान करने की अपील। एमएलए एमएलसी से कहा 1-1 करोड़ करें दान। कोरोना से लड़ने के लिए बनाया गया है कोविड केयर फंड। देहरादून के नया गांव में पकड़े गए 7 जमाती। जंगल के रास्ते देहरादून पहुंचे थे सभी लोग। सहारनपुर के बेहट से आए जमातियों को किया गया क्वारंटीन। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सुशीला तिवारी अस्पताल की इमरजेंसी सेवा की गई बंद। दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए जाएंगे भर्ती मरीज। अस्पताल में अब सिर्फ कोरोना पीड़ित मरीजों का होगा इलाज। तबलीगी जमात में शामिल महाराजगंज जिले के 21 लोगों में से 7 में कोरोना की पुष्टि। जमातियों के 4 गांव सील। सभी को सीएससी जगदौर में बनाए गए विशेष आइसोलेशन वार्ड में किया गया शिफ्ट। फिरोजाबाद में कोरोना के 4 पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप। प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए जमातियों के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन करने के इंतजाम किए। मथुरा में क्वारंटाइन किए हुए 31 जमातियों में से 23 की रिपोर्ट नेगेटिव। बाकी 7 की रिपोर्ट आनी बाकी। आगरा में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मामलों की संख्या बढ़कर अब 48 हो गई। मेरठ में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। 7 जमाती निजामुद्दीन मरकज में थे शामिल। 7 नए मरीज सामने आने के बाद हड़कंप। देश भर में 3000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 68 लोगों की अब तक जा चुकी है जान। 30% मरकज से जुड़े लोगों में कोरोना की पुष्टि। यूपी में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 250 मरीजों में हुई पुष्टि। उत्तराखंड में भी तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना। सामने आए कोरोना के 6 नए मामले। सूबे में कुल 22 कोरोना पॉजिटिव। हरिद्वार में कोरोना का पहला मरीज मिलने से हड़कंप। रुड़की के पनियाला गांव में रहने वाले एक व्यक्ति में कोरोना। 11 मार्च को जमात में गया था शख्स। नोएडा में मिले 5 कोरोना पॉजिटिव। सेक्टर 5 जीजी कॉलोनी में मिले 4 मरीज तो सेक्टर 135 वाजिदपुर गांव में मिला 1। देवरिया में जमात में शामिल हुए 6 मौलानाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। 13 मौलानाओं समेत कई लोगों को किया गया आइसोलेट। मिर्जापुर में जमात से लौटे 2 शख्स कोरोना पॉजिटिव। दोनों को विंध्याचल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बने क्वारंटीन सेंटर में करवाया गया भर्ती। हाथरस में तबलीगी जमात में शामिल होकर आए 4 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्रशासन ने सभी को किया आइसोलेट। दिल्ली के तबलीगी जमात में शामिल होकर वाराणसी लौटे 2 जमाती समेत 3 शख्स कोरोना पॉजिटिव। शाही मदरसे का छात्र भी कोरोना मरीजों में शामिल। गाजीपुर में 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 3। कोरोना पॉजिटिव बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर की 5वीं रिपोर्ट आई नेगेटिव। लखनऊ के पीजीआई में चल रहा है कनिका का इलाज। कानपुर के हेलेट अस्पताल में पिछले 10 दिनों से कोरोना वार्ड में काम कर रहे डॉक्टरों को किया गया क्वारंटाइन। अगले 14 दिनों तक शहर के अलग अलग होटल्स में रहेंगे 24 डॉक्टर। हरदोई में क्वारंटाइन की खुलेआम उड़ रही हैं धज्जियां। सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं क्वारंटाइन किए गए लोग। अमरोहा में सोशल डिस्टेंसिंग के दावे हो रहे हैं फिर। सब्जी मंडी में उमड़ी लोगों की भीड़। जालौन की महिलाओं का सराहनीय कदम। गांव देहात में रहते हुए तैयार कर रही हैं सैनिटाइजर। बुलंदशहर में व्यापारी कर रहे मनमानी। जिला प्रशासन की सख्ती के बावजूद लॉकडाउन में खोले बाजार। सड़कों पर घूमते नजर आए लोग। वाराणसी जिला प्रशासन का स्कूल को आदेश। 3 महीने की एक्स्ट्रा फीस न लें स्कूल। सभी बोर्ड के स्कूलों पर नियम लागू। मेरठ से एक सुंदर तस्वीर आई सामने। यहां लोगों ने लॉकडाउन के चलते पुलिस की सेवा से खुश होकर उन पर फूल बरसाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान के बाद आगे आए सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। मास्क, सैनिटाइजर समेत अन्य आवश्यकताओं के लिए विधायक निधि से दिए 1 करोड़ रुपए। एक
छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। पीएम मोदी की अपील का आज ब्रिज के संतों ने किया समर्थन। स्वामी श्री गुरु शरणानंद महाराज ने वीडियो को किया जारी, अपने अनुयायियों से कहा बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। बुलंदशहर में चौराहों पर लोकगीत गाते नजर आए पुलिसकर्मी। लॉकडाउन की वजह से गीत गाकर लोगों से घर पर रहने की अपील। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने भी लोगों से अपील की, कहा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए और प्रधानमंत्री की अपील में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का पीएम के अभियान को सफल बनाने के लिए जनता से अपील, कहा रात 9 बजे लाइट बंद कर दीप जलाएं। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का बयान, प्रधानमंत्री एक अच्छे सेनापति की तरह देश के लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। राज ठाकरे की अपील, लॉकडाउन को गंभीरता से ले लोग, लॉकडाउन बढ़ा तो बिजनेस में होगा नुकसान। ऊर्जा मंत्रालय का बयान, बंद नहीं की जाएंगी स्ट्रीट लाइटें, घरों के अन्य उपकरण बंद करने की नहीं है जरूरत, सिर्फ बंद करनी है लाइट। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का बयान, 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए हम सब करेंगे लाइट बंद। प्रधानमंत्री की अपील पर तैयार है यूपीसीएल। यूपीसीएल का बयान, सभी तैयारी पूरी, किसी को भी नहीं होगी परेशानी। सीएम योगी ने की प्रदेशवासियों से अपील, कहा 5 अप्रैल को दिया जलाने की पीएम मोदी की अपील का समर्थन करें। पीएम की अपील के बाद खिल गए कुम्हारों के चेहरे। माटी के दिए बनाने में जुटे माटी कलाकार, लोगों ने शुरू की खरीदारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, घर के बने फेस कवर का करें प्रयोग, घनी आबादी वाले इलाकों में घर से निकलने से पहले पहने फेस कवर। शाहजहांपुर में लॉकडाउन की वजह से मदद के लिए आगे आए व्यापारी, गरीब परिवारों को बांट रहे हैं आटा चावल। आजमगढ़ में ग्राम प्रधान ने मानवता की मिसाल पेश की है, ग्रामीणों को बांट रहे राशन सब्जी समेत तमाम जरूरी सामान। कानपुर में पुलिस गरीबों को बांट रही है लंच पैकेट, थाने और चौकियों में बनाई गई रसोई, होम डिलीवरी भी कर रही है पुलिस। 10,000 मास्क और सैनिटाइजर बांटने की तैयारी कर रही है बागपत पुलिस। एसपी बागपत प्रताप गोपेंद्र टेलर से बनवा रहे हैं मास्क। हरिद्वार में कई सामाजिक संगठन कर रहे हैं मदद, आपसी सामंजस्य से अन्य हो रहे हैं बर्बाद। प्रशासन ने बर्बाद हो रहे अन्न को राहत शिविर में पहुंचाने को कहा। मेरठ में लोगों ने बढ़ाया पुलिस का उत्साह, कई जगह लोगों ने पुलिस पर बरसाए फूल। एसएसपी अजय साहनी ने लॉकडाउन पालन करने पर लोगों को धन्यवाद कहा। एटा में कोरोना योद्धा के लिए आगे आए सामाजिक लोग, पुलिस, पत्रकार और चिकित्सकों के लिए बना रहे हैं मास्क। शामली में किन्नर कर रहे हैं गरीबों की मदद, 4 दिन से गरीबों को बांट रहे हैं फूड पैकेट। किन्नरों ने की देश के सभी नागरिकों के स्वस्थ रहने की कामना। मुरादाबाद के रामपुर रोड पर पीएसी 24वीं बटालियन के जवान जरूरतमंद लोगों को फ्री में बांट रहे हैं फल। फतेहपुर में एक शख्स बस्तियों में साइकिल से घूम घूम कर बांट रहा है खाना, आर्थिक रूप से भी कर रहा है लोगों की मदद। टिहरी में गरीबों को दिया जा रहा है राशन, कोरोना योद्धा बने कुछ लोग दिहाड़ी मजदूरों में बांट रहे हैं राशन। अल्मोड़ा में पुलिसकर्मी बने कोरोना योद्धा गरीबों को दे रहे हैं खाद्यान्न, सल्ट में बांट रहे हैं राशन। सीतापुर में मोहली विधानसभा के बीजेपी विधायक शशांक त्रिवेदी ने त्यागा अन्न, साथ ही अपनी विधायक निधि से मुख्यमंत्री कोष में भेजे 1 करोड़ रुपए। अब सैनिटाइज किए गए डंडे इस्तेमाल करेगी दिल्ली पुलिस, निजामुद्दीन थाने में आए विशेष डंडे। जिलाधिकारी सुहास सेलवाई ने किया इंटीग्रेटेड कॉल सेंटर का उद्घाटन, परेशानी होने पर कभी भी किया जा सकता है कॉल। फिरोजाबाद जनपद के चिकोहाबाद शहर में बीजेपी विधायक ने किया कम्युनिटी किचन का उद्घाटन, तहसील परिसर में स्थापित की गई किचन। नैनीताल में लॉकडाउन को लेकर पुलिस सख्त, सभी धर्मों के लोगों के साथ की बैठक, सभी से कहा कि सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। बस्ती में प्रशासन ने रोडवेज से कंपनी बाग तक के इलाके को पूरी तरह से किया सील, अब तक सैकड़ों गाड़ियों का किया चालान। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ताबड़तोड़ कर रही है कार्रवाई। हल्द्वानी में जवानों को जोश बढ़ा रहे हैं डीआईजी, जवानों को खुद बांट रहे हैं पानी, बिस्किट और टॉफी। देहरादून में लॉकडाउन उल्लंघन के कम नहीं हो रहे हैं मामले, प्रशासन लगातार गाड़ियों कर रहा है सीज। लॉकडाउन के उल्लंघन पर देहरादून में पुलिस ने की कार्रवाई, बिना काम के घर से बाहर निकल रहे हैं लोग। एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की ऑनलाइन स्टडी की पहल हो रही है कामयाब, अकेले बीटेक छात्रों को 500 से ज्यादा कोर्स से जुड़े हुए शिक्षकों के लेक्चर भेजे गए ऑनलाइन।
सहारनपुर के गांव कुरडरी के रास्ते में ग्रामीणों ने लगाई बैरिकेडिंग। 2 गांव के प्रधानों ने आपस में लिए फैसला। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सख्ती, ड्रोन से रखी जा रही है नजर। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे लोग। नैनीताल में फंसे 11 विदेशी पर्यटक। बगड़ गांव में ट्रेनिंग ले रहे विदेशी। प्रशासन ने सभी विदेशियों की कराई जांच। IIT रुड़की ने तैयार किया फेस शील्ड। कम लागत में तैयार किया शील्ड। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में जल्द होगी कोरोना की जांच। रियल टाइम मशीन कॉलेज को मिली मंजूरी। प्रयागराज में गरीबों को खाना बांटने के नाम पर हो रही है शराब की तस्करी। पुलिस ने गरीबों को फूड पैकेट बांटने निकली वैन से 1000 लीटर से ज्यादा अंग्रेजी शराब बरामद की। प्रयागराज पुलिस शहर के चप्पे चप्पे पर ड्रोन से रख रही है नजर। इलाके की स्थिति का जायजा भी ले रही है। जौनपुर में गरीबों की मदद करने की बजाय ग्राम प्रधान पति पर कर रहा परेशान। शामली में पुलिस की अपील के बाद भी नहीं माने लोग। शुक्रवार को चोरी छिपे घर में एक साथ नमाज पढ़ी। वाराणसी में बच्चों के लिए शुरू की गई होम स्मार्ट क्लास। 5 से 10 बच्चों के ग्रुप बनाकर स्कूल करवा रहे घर बैठे बच्चों की पढ़ाई। पीलीभीत में कोठेदार की मनमानी और घटतौली की शिकायत पर उप जिलाधिकारी ने की कार्रवाई। बलरामपुर में कई गांवों के कोठेदार कर रहे हैं मनमानी। गरीबों को नहीं दे रहे पूरा अनाज। डीएम ने 2 टीमों का गठन कर दिए जांच के आदेश। महोबा में प्रशासन कोरोना से बचने के लिए कर रहा प्रचार प्रसार। डीएमएसपी के साथ प्रशासनिक टीम और जिले के सभी धर्मगुरु अलग अलग माध्यम से कर रहे हैं अपील। बुलंदशहर लॉकडाउन में पुलिस कर रही है लोगों को मनोरंजन कर जागरूक करने का प्रयास। हाथ जोड़कर गाना बजाकर पुलिस लोगों को कर रही है जागरूक। गली गली घूमकर भी लोगों को दे रही है संदेश। ललितपुर में पुलिस गाना गाकर लोगों को कर रही है जागरूक। लगातार लाउडस्पीकर से कर रही है लॉकडाउन का पालन करने की अपील। कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं बच्चे। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर कर रहे हैं पोस्ट। मासूम बच्ची का लोगों को मैसेज। लोगों से लॉकडाउन पालन करने की अपील। नन्ही खुशी का वीडियो वायरल। लोगों को बच्चे कर रहे हैं जागरूक। मासूम हर्षित ने बनाया गाना। कोरोना के प्रति जागरूकता का दे रहे हैं संदेश। JNB केबल नेटवर्क ने कानपुर जिलाधिकारी को सौंपा 5 लाख रुपए का चेक।